ऑलवेज द ब्राइट लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो जिसे हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन जिसमें x का वेरिएबल कुछ नहीं है आगे, मीन्स क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ y का वेरिएबल 2 दिया हुआ है, मीन्स b1 हमारे पास दिया हुआ है 2। और हम c1 की बात करें तो हमारे पास दिया है माइनस का 5। हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, a2 जो कि हमारा x का वेरिएबल है, -4 दिया हुआ है, b2 हमारा -8 दिया हुआ है और c2 हमारा 20 दिया हुआ है। अब जो नंबर्स कट रहे हैं हम उन्हें काट देंगे। जैसे 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में। अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये सारी वैल्यूज़ हमारी 1/-4 आई। तीनों वैल्यूज़ जब इक्वल होती है तो हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 9 दी हुई है, तो हम a1 की जगह 9 पुट कर देंगे। हमारी b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है और c1 की वैल्यू हमारी 12 दी हुई। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, जहाँ a2 की वैल्यू हमारी 18 दी हुई है, b2 की वैल्यू हमारी 6 दी हुई है और c2 की वैल्यू हमारी 26 दी हुई है। अब हम इसको काटेंगे। 9 के टेबल में 9 1 बार में, 18 2 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 6 2 बार में, ये 2 के टेबल में 6 बार में और ये 13 बार में। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि a1 और a2 दोनों आपस में इक्वल हैं, बट c1 c2 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है किसकी, नो सॉल्यूशन की। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो या तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें और हमारी वैल्यूज निकाल लें। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। जैसे ये दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा कट गया। यहाँ कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और 4 और 2 हमारा हो जाएगा 6। x की वैल्यू निकालेंगे 6/2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ x की वैल्यू 3 किसी ऑप्शन में दी हुई है, नहीं दी हुई है, सिर्फ ऑप्शन ए में दी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी वैल्यूज दी हुई है, हम इसको x और y की जगह रख देते हैं। अगर हमारा आंसर 2 आ जाए तो हमारी वही वैल्यूज राइट आंसर होंगी। जैसे ऑप्शन ए में दी हुई है 3, ऑप्शन बी में दी, यहाँ ऑप्शन ए के सेकंड वाली y की वैल्यू दी हुई है 1। अब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी। ये देखिए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को। फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। अब यहाँ फर्स्ट केस में कंडीशन बोली गई है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में से कितना माइनस करना है, 1। तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। और हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x माइनस 3। और सेम हम 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आ जाएगा। हम 3 को इस साइड भेज देते हैं और y को इस साइड भेज देते हैं।
3x माइनस वाई, और ये जब माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी टाइप से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेम फ्रैक्शन x अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है? जबकि डिनोमिनेटर में, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में 8 को क्या किया जाता है? 8 किया जाता है। तो हम डिनोमिनेटर मतलब y, इसमें हम 8 को 8 कर देते हैं। 4 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा 4x, और 1 को जब हम नीचे भेजेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई y में होगा, तो 1y, सिर्फ y लिख दिया चल जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 18, हाँ 18 जा 8 हो जाएगा। अब हम y को इस साइड भेज देते हैं, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड। हम इसको यहाँ उतार लेते हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये माइनस दिया हुआ है, साइन चेंज करते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इससे ये कट हो गया। ऊपर प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। हम बीच वाले निशान नहीं देखते हैं, ऊपर और नीचे वाले देखते हैं। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 4 में से 3 गया तो 1x बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये बड़ा नंबर हमारा 4 है, इसलिए साइन हम माइनस का लगाएंगे। ऐसे यहाँ देखते हैं, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 3 गया तो 5 आया। बड़ा नंबर हमारा 8 है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा हमारा? माइनस क्या आ जाएगा। और हमारी x की वैल्यू आप देखेंगे कि 5 आ रही, मीन्स हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही। तो न्यूमरेटर की वैल्यू 5 ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बोला है द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंगल दिए हैं, जैसे हम रेक्टेंगल बनाएं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, कुछ इस तरह से बनेगा। ये A है हमारा, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसके एंगल की बात हो रही है। अब हम जानते हैं कि अगर हम A और C को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और B और D को ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम कोई भी एंगल ले लेते हैं जिसको हम प्लस करें और 180 के इक्वलेट कर देंगे। तो जैसे मैंने लिया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना? 188। अब हम A की जगह लिखते हैं 6x प्लस 10 प्लस C की जगह लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 180। कितने x हो जाएंगे? 6 और 1 7x 10, हाँ 10 में y प्लस नहीं होगा, सिर्फ क्या बचेगा? y बचेगा, और प्लस का 10 एज इट इज, और 180। अब ये 10 उस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 10। 7x प्लस y एज इट इज, 180 में से 10 गया तो 170। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है? 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 170। अब हम इसमें वैल्यूज रख के देखते हैं। x की जगह हम ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? x की जगह आप क्या रख दो? 20 रख दो। अगर मैं इसमें x की जगह 20 रखूं और y की जगह 10 रखूं तो क्या मेरा 170 आएगा? देखते हैं। ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 10। हमें तो 170 चाहिए। 170 आ रहा है क्या? तो ये हमारा आ रहा है 150। 150 नहीं चाहिए, मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार मैं कोशिश करता हूँ सेकंड ऑप्शन रखने की। अब सेकंड ऑप्शन में दिया है से x की जगह आप क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, और y की जगह रखेंगे 30। तो हम x की जगह 20 रखते हैं, ये मैंने 20 रख दिया, और y की जगह मैंने 30 रखा, ये भी 30 रख दिया। अब चेक करते हैं 170 आ रहा है या नहीं। 7 2 14, तो ये हमारा 140 आ गया, और ये 30। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 170 आ जाएगा, और हमें 170 ही चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जगह हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। इसमें a1 की वैल्यू दी हुई है 1, यहाँ कुछ नहीं दिया है x का कोएफिशिएंट, मतलब a1 की वैल्यू हमारी 1 है, और b1 की वैल्यू हमारी है 2, ये हमने b1 की जगह रख दिया है 2, और c1 की वैल्यू दी है हमारी 5, तो ये c1 की जगह 5 लिख दिया। इसी प्रकार a2 की वैल्यू हमारी 3 दी हुई है माइनस की, b2 की वैल्यू -6 दी हुई है, और c2 की वैल्यू 1 दी हुई है।
और आप चेक करेंगे यहाँ तो कट नहीं रहा है, यहाँ कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये जो हमारा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 ये दोनों तो इक्वल आए, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आया। तो ये कंडीशन जो बनती है ये कौन सी नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू -3 किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। जैसे दिया हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू -1। यदि मैं x की जगह 2 पुट करूं और y की जगह -3 पुट करूं तो क्या मेरा -1 आ रहा है? 3 में से 2 गया -1, जी आ रहा है -1, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही समझ में आ रहा है कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आपको चेक करना है, टाइम वेस्ट करना है तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर्स एज, मतलब पिताजी की एज दी हुई है 6 टाइम्स ऑफ हिज सन और 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब हम कुछ नहीं करना है, 4 साल बाद की बात हो रही है कि 4 साल बाद जो पिताजी की एज है वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। किसकी 4 टाइम्स हो जाएगी? सन की। तो अगर मैं 4 साल ऐड कर दूं इनमें, जैसे मैं इसमें सन की में 4 साल ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसमें 4 साल ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा कि नहीं? 4 में 4 ऐड किया तो कितना आया? 8, और 24 में 4 ऐड करूंगा, सॉरी 24 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 4 टाइम्स, तो 8 का 4 टाइम्स 28 होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर मैं इसमें 5 में 4 ऐड करूंगा तो 5 4 हमारा 9 हो जाएगा, और 30 में 4 ऐड करूंगा तो 34 हो जाएगा। तो 9 का 4 टाइम्स 34 हो ही नहीं सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी भी राइट आंसर नहीं। हम सी वाला चेक करते हैं। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो क्या ये एज 4 टाइम्स हो रही है? 10 4 जा 40, हाँ हो रही है। तो मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया गया है आपको x की जगह a रखना है, y की जगह b रखना है, तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इजिकल टू 5, या मैं x की जगह रख लेता हूँ a और y की जगह रख लेता हूँ b, ये कंडीशन हो गई। अब हमें पता है या तो हम इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर ले पूरा लंबा चौड़ा लिख के, या फिर इसका शॉर्टकट ये है कि हम a की वैल्यू 6 रखें और b की वैल्यू -1 रखें। अगर हमारा सॉल्व करने के बाद 5 आंसर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर ऑप्शन ए सही नहीं है तो हम फिर a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 5 रखेंगे। इसी प्रकार चारों ऑप्शन हम इसमें रख के देख लेंगे। अगर आंसर जिसमें 5 आ रहा है वही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ए की वैल्यू ऑप्शन ए में रखने को बोला है उसने 6, तो हम ए की जगह पे रख देते हैं 6 और बी की जगह रख लेते हैं -1। 2 साइन सब भी साथ आए तो ब्रैकेट लगा दिया करें। 6 प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। अब हम 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और यहाँ भी 5 दिया, मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ x इजिकल टू -2। अब आप लोग जानते हैं ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मैं बना देता हूँ। थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, चलता है, आप समझ जाएंगे। 0 यहाँ वैल्यूज जो रहती है वो प्लस की रहती है, ऐसी कुछ है ना। ये आपकी x एक्सिस है, इधर जो वैल्यूज रहती है वो माइनस की रहती है। ये आपका x डैश है। सेम ऐसे ही यहाँ जो वैल्यूज रहती है प्लस की रहती है, 1 2 3। ये आपका y एक्सिस है, यहाँ वैल्यूज माइनस की रहती है, -1 -2 -3। ये आपका y डैश एक्सिस है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू क्या हो? -2। भाई x की वैल्यू -2 ये वाले पॉइंट पे होगी, ये वाले पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट पे होगी। तो अब ये बोल रहा है कि अगर इस पे पॉइंट ड्रा करें, लाइन ड्रा करें, तो ये जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की।
तो ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है? ये लाइन है वाई लाइन के पैरेलल। किसके पैरेलल है? वाई लाइन के पैरेलल है। ये वाई लाइन वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी कुछ वैसे ही पूछा गया है जैसे हमने ग्राफ बनाया। ये हमने ग्राफ बना दिया, ये हमारी एक्स हो गई, ये एक्स डेस हो गई, ये वाई हो गई और ये वाई डेस हो गई। यहाँ 0 होता है, यहाँ प्लस में 1 2 ऐसे चलता है, यहाँ भी 1 2 चलता है, इधर -1 -2, यहाँ -1 -2 ऐसे ही लिखा था। अब y इजिकल टू 5 किस लाइन पे होगा? इस लाइन पे कहीं 2 के ऊपर होगा, मान लो यहाँ है, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट पे से अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो किस एक्सिस के पैरेलल हो गई? वो हो गई एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है इफ द इक्वेशन इज x + 2y = 10 देन द वैल्यू ऑफ y इज 6। मतलब कि जो ये इक्वेशन दी है इसमें यदि y की जगह 6 पुट कर दें, y की जगह हम 6 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगी हमारी 2 6 12, 12 उस साइड जाएगा तो 12 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। अब x का -2 जो दिया है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें बताया गया है आशा के पास 1 और 2 के सिक्के हैं, ठीक है। यदि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखें तो x + y = कितना है? मीन्स हम x और y को जोड़ें तो कितना आएगा हमारा? 50 आएगा। और ये बोला गया है कि अगर अमाउंट को जोड़ें तो 75 आए। तो हम मान लेते हैं कि x के कॉइन वो 1 रुपीज़ के कॉइन x है, मीन्स हमारा कितने x हो जाएंगे? 1x या सिर्फ x। और 2 के कॉइन y मान लेते हैं तो ये हो जाएंगे 2y। और दोनों का अमाउंट टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 75 आएगा। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस लगाया तो ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा। और ऐसे ही 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। बड़ा नंबर 75 है तो साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 25। अब आप चेक कर लें कि y की वैल्यू 25 कहाँ आ रही? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको उसी टाइप से। a1 की वैल्यू 2 दी हुई है, b1 की वैल्यू -3 दी हुई है और c1 की वैल्यू 7 दी हुई है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 4 दी हुई है, b2 की वैल्यू -6 दी हुई है और c2 की वैल्यू 14 दी हुई है। हम देख लेते हैं, अगर कट रहे हो नंबर तो काट देंगे। 1 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब ये आप देखेंगे कि a1 a2 किसके बराबर हो गया है? b1 b2 के बराबर हो गया है और b1 b2 भी c1 c2 के बराबर हो गए। ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आई। ये कब होती है इक्वल? जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी चेक करना हमें कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 दी हुई है, b1 की वैल्यू -1 दी हुई है और c1 की वैल्यू 4 दी हुई है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 3 दी हुई है, b2 की वैल्यू -3 दी हुई है और c2 की वैल्यू 12 दी। काट देते हैं 1 3 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। मतलब तीनों वैल्यूज़ क्या है हमारी? इक्वल हैं। और तीनों वैल्यूज़ कब इक्वल होती हैं? जब कौन सा सॉल्यूशन हो? जब सॉल्यूशन दिया हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तब तीनों वैल्यूज़ इक्वल होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y = 8, 2x + 2y = 16। इसको लिख लेते हैं। हमारी a1 की वैल्यू दी हुई है 1, b1 की वैल्यू भी हमारी क्या दी हुई है 1 और c1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 8। इसी प्रकार हमारी a2 की वैल्यू दी हुई है 2, b2 की वैल्यू दी हुई है 2 और c2 की वैल्यू दी हुई है 16। काटते हैं जो कट रहा है, ये कट रहा है हमारा
अभी आप देखेंगे कि हमारी तीनों वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई है। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। और ये वैल्यूज़ कब इक्वल होती है, जब हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बोला गया है 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, अब वुमेन वाज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। मतलब 10 साल पहले जो लड़की है, जो लेडीज़ है ना, वो अपनी लड़की की 3 गुना थी। ठीक है, 10 साल पहले की बात हो रही। अगर मैं 17 में से 10 माइनस करूँगा तो 60 आ जाएगा, और 40 में से 10 करूँगा तो 30 आ जाएगा। तो क्या ये थ्राइस है? नहीं, ये थ्राइस तो नहीं, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं। अब हम ऑप्शन बी की ओर जाते हैं। तो अगर इसमें से 10 माइनस करूँगा तो 50 आ जाएगा, और इसमें से 10 माइनस करूँगा तो 30 आ जाएगा। क्या ये थ्राइस है? नहीं है थ्राइस, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं। यहाँ है 10 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, और इसमें से भी 10 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 3 45। क्या ये थ्राइस है? हाँ बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एज वाले क्वेश्चन को आप ऐसी तरीके से इस्तेमाल करें, सॉल्व करें। अब जैसे इसमें दिया था सम ऑफ 2 नंबर इज़ 13 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1340। तो चेक कर लेते हैं। हम इन नंबरों को यदि प्लस करेंगे तो 13 आएगा, सभी में 13 आ रहा है। अब इनके रेसिप्रोकल का सम देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हमारा आ रहा है 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 और 5 1 जा 5, 8 और 5 13/14। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 13/40 दिया हुआ है, तो किसका आंसर है? ऑप्शन ए का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिगी बैंक है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हुए हैं? 100 दिए हुए हैं। मतलब कुछ 5 के सिक्के, हम 5 के सिक्कों को x मान लेते हैं और 1 के सिक्कों को y मान लेते हैं। मीन्स हम दोनों को जोड़ें x + y तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी टाइप्स में अभी बोल रहा है कि इनके अमाउंट को टोटल करें तो 300 आएगा। मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 5x, और ये हो जाएगा 1y। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 300 आएगा। अब हम इनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का, ये भी क्या का हो जाएगा? माइनस का। तो हम ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है आगे तो 1 होगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4x, बड़ा नंबर हमारा 5 है इसलिए साइन का आएगा माइनस का आएगा। इसी टाइप्स में 300 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, बड़ा नंबर 300 है इसलिए साइन माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें? 200/4। ये कटा तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब हमारी x की वैल्यू 50 आई। x की वैल्यू मीन्स हमारे 5 के सिक्कों की संख्या 50 आई। 5 के सिक्के की संख्या 50 ऑप्शन नंबर बी में दी हुई, इसलिए हमारा राइट आंसर बी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ही नहीं है। 19 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए सम अप करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट